अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टीवी। एजुकेशन टीवी पर हम तैयारी कर रहे हैं हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चरर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और एसएसटी जनरल BS17 के टेस्ट की। ये हमारा लेक्चर नंबर 35 है और उससे पहले हमने एजुकेशन की 2 बुक्स को कंप्लीट किया है, जिनमें एजुकेशनल फ़िलासफ़ी और एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट शामिल हैं। इन दोनों बुक्स की हमने अलहदा से प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आप लोगों को इन दोनों बुक्स के लेक्चर जो हैं वो एक ही जगह पर बआसानी अवेलेबल हों। और अभी जो हमारी बुक चल रही है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। और एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड। इससे पहले हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर हमारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं सुने तो आप उन लेक्चर्स को भी सुन सकते हैं। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस होता है और कौन सी स्टेजेस होती हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में। उन स्टेजेस में क्राइंग है, जिसको स्क्रीमिंग भी बोलते हैं, कूइंग स्टेज है, बैबलिंग स्टेज है, वन वर्ड स्पीच है, टेलीग्राफिक स्पीच है और फुल सेंटेंस स्टेज है। हम इन सब स्टेजेस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस। बहुत सारी लैंग्वेज एक्विजिशन थेरीज़ हैं। बहुत से लिंग्विस्ट ने डिफरेंट लैंग्वेज एक्विजिशन थेरीज़ दी हैं कि किस तरह से बच्चे जो हैं लैंग्वेज एक्वायर करते हैं। उन लैंग्वेज थेरीज़ में जो मशहूर लैंग्वेज थेरीज़ हैं, एक्विजिशन थेरीज़ हैं, वो हैं कॉग्निटिव थेरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, बिहेवियरिस्ट थेरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, नेटिविस्ट थेरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन थेरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट और इस तरह और भी बहुत सारी लैंग्वेज एक्विजिशन की थेरीज़ हैं। हम इंशाल्लाह इन थेरीज़ को भी डिटेल के साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन इन सब का नुक्ता नज़र डिफरेंट है लैंग्वेज एक्विजिशन को लेकर। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज़ जो कॉमन है, जिसके ऊपर सब लिंग्विस्ट का इत्तेहाद है, यूनिटी है, वो ये है कि कोई भी बच्चा जब लैंग्वेज एक्वायर करता है तो वो इन स्टेप्स के ज़रिए लैंग्वेज को एक्वायर करता है। सबसे पहले वो लिसनिंग करता है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो स्पीकिंग होती है। आप भी ऑब्ज़र्व करते होंगे अपनी फैमिली में कि कोई भी बच्चा जो होता है सबसे पहले वो लिसन करता है, अपने इर्द गिर्द की साउंड्स को लिसन करता है, उसके बाद लिसनिंग के बाद स्पीकिंग करता है, उसके बाद रीडिंग और उसके बाद है राइटिंग। यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन के ऊपर तो लिंग्विस्ट का डिफरेंस है, लेकिन जो प्रोसेस है उसके ऊपर वो उनके अंदर यूनिटी है कि बच्चा सबसे पहले लिसनिंग करेगा, स्पीकिंग उसके बाद स्टेज आएगी, उसके बाद रीडिंग और फिर राइटिंग। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा पहले बोलना शुरू कर दे और फिर लिसन करे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमेशा ऐसे ही रहेगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट है जी स्टेजेस इन लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड। लैंग्वेज जो बच्चे में डेवलप होती है, लैंग्वेज स्किल्स जो बच्चे में आती हैं, उनमें जो सबसे पहली स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं क्राइंग या इसको बोलते हैं स्क्रीमिंग स्टेज। ये होती है बर्थ से लेकर 3 मंथ्स तक। उसके बाद आती है कूइंग स्टेज होती है जो 3 से 6 मंथ्स तक होती है। उसके बाद है बैबलिंग स्टेज जो 6 से 9 मंथ्स तक होती है। उसके बाद आती है वन वर्ड स्पीच जो कि 9 से 12 मंथ्स तक होती है। उसके बाद है टेलीग्राफिक स्पीच जो कि 12 से 18 मंथ्स या मैक्सिमम 2 ईयर्स तक होती है। और उसके बाद होती है फुल सेंटेंस स्टेज। आइए अब हम इन स्टेजेस को डिटेल्स के साथ डिस्कस करते हैं। क्राइंग और स्क्रीमिंग स्टेज होती है वो बर्थ से 3 मंथ्स तक होती है। कुछ लिंग्विस्ट या साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि क्राइंग से ही लैंग्वेज डेवलपमेंट का आगाज़ हो जाता है और ये जो क्राइंग है ये पहली स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट की और ये आम तौर पर रहती है 7 से 8 मंथ तक। कुछ बच्चों में भी ये रहती है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये नेचुरल क्राइंग एक नेचुरल चीज़ है जो बच्चे बाय बर्थ अपने साथ लेकर आते हैं और इसमें फिर ग्रेजुअली जो है वो क्राइंग डिक्रीज़ होने लग जाती है। तकरीबन 3 से 4 माह
तक बच्चा जो है वो इंटेंसली क्राई करता है और उसके बाद उसमें डिक्रीज़ आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है, वो ये है कि क्राइंग के ज़रिए हम बच्चे की नीड्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। यानी कि हमें ये नहीं पता चलता कि बच्चा भूख की वजह से रो रहा है या कहीं पेन है या उसको प्यास लगी है, किस बात पर बच्चा रो रहा है। एक तो हमें ये पता चला कि क्राइंग नेचुरल है, ये फर्स्ट स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, फिर ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती है और उसके बाद इसमें यह है कि इसके बावजूद कि ये पहली स्टेज होती है, इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं बच्चे की एक्चुअल नीड क्या है। हाँ, बच्चा अपनी सारी नीड्स को क्राइंग के ज़रिए ही एक्सप्रेस करता है, लेकिन इसके बावजूद हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है कूइंग स्टेज। कूइंग स्टेज जो होती है, हम इसको गर्गलिंग या म्यूइंग स्टेज भी बोलते हैं। ये भी यूनिवर्सल स्टेज होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की और ये होती है तकरीबन 3 से 6 माह के बच्चे के पास और इस स्टेज में बच्चा जो है अपने वोकल कॉर्ड्स को डिस्कवर करता है और इसमें बच्चा जो साउंड्स प्रोड्यूस करता है वो बेसिकली उसकी वाउल साउंड्स होती हैं, जिसमें इस तरह की साउंड्स होती हैं बच्चे की। हम क्योंकि बड़े हो चुके हैं तो आपको ये साउंड सुनकर थोड़ा सा अजीब सा फील होगा कि ये कैसी साउंड है, लेकिन यकीन करें कि बच्चा बिल्कुल ऐसे ही साउंड्स प्रोड्यूस करता है जैसे कि इस तरह की साउंड्स बच्चा प्रोड्यूस करता है। बेसिकली इसकी वोकल कॉर्ड्स की ही साउंड्स होती हैं, इसमें कोई आपका कंसोनेंट शामिल नहीं होता है, ये सिर्फ वोकल कॉर्ड्स की साउंड्स होती हैं। और हम जो उनके पेरेंट्स होते हैं, बड़े जो होते हैं, वो इनको भी सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि बच्चे ने कोई साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो कूइंग स्टेज सिंपली यूँ समझ लें कि ये वोकल कॉर्ड्स की साउंड्स हैं और मीनिंगलेस होती है। उसके बाद है जी बैबलिंग स्टेज। कूइंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है बैबलिंग स्टेज होती है और इसमें चाइल्ड जो होता है वो डिफरेंट अटरेंसेस प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट अटरेंसेस, और इसको हम एक्सप्लोसिव साउंड्स भी बोलते हैं। डिफरेंट किस्म की जो साउंड्स हैं वो यहाँ पर बच्चा आकर प्रोड्यूस करता है और कहा जाता है कि पहले साल की जो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उनमें ये बहुत अहम स्टेज है बैबलिंग जो है, और ये आम तौर पर शुरू होती है 6 से 9 माह के दरमियान में। इसमें जो बच्चा जो साउंड्स प्रोड्यूस करता है वो यूँ समझ लें कि क्लोज होती हैं अडल्ट्स लैंग्वेज के क्लोज होती हैं। यहाँ पर ये बच्चा जो है वो अब कूइंग स्टेज से एक स्टेप आगे चला गया है। वो पहले उसने सिर्फ अपने वोकल कॉर्ड्स की साउंड्स को प्रोड्यूस किया, यानी कि उसने सिर्फ वाउल्स को प्रोड्यूस किया। अब यहाँ पर वो मोनोसिलेबल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि इसमें एक वाउल्स है और एक उसका कंसोनेंट भी शामिल है, जैसे कि म, ग, ड, ब। तो ये एक इसमें कंसोनेंट शामिल है और एक इसमें आपका वाउल्स शामिल है। तो ये बैबलिंग स्टेज में होता है। अच्छा, बैबलिंग स्टेज में ये होता है कि बच्चा इन साउंड्स को सुनता है, जब वो बोलता है ब, ग, ड, तो उनको वो सुनता भी है। जब सुनता है तो उसको मज़ा आता है और वो इन अल्फाज को दोबारा से फिर रिपीट करता है, तो इससे वो बन जाता है बा बा, डा डा, म। और हम जो अडल्ट्स होते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होते हैं कि बच्चे हमारे ने बोलना शुरू कर दिया है। यहाँ पर एक आपको पॉइंट ये बताता चलूँ कि ऐसे बच्चे जो बाय बर्थ डेफ होते हैं, यानी कि वो बहरे होते हैं, वो क्योंकि अपनी इस बैबलिंग की साउंड्स को सुन नहीं पाते, जब सुनते नहीं हैं तो उसको रिपीट भी नहीं करते, और ये वजह होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी ये जो बैबलिंग करते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होने लग जाती है और उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो यहीं पर रुक जाता है। उसके बाद है जी वन वर्ड स्पीच। वन वर्ड स्पीच नाम से ही ज़ाहिर है कि इस स्टेज पर आकर बच्चा जो है एक वर्ड जो है वो प्रोनाउंस करना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो सुनता है, क्योंकि आप पिछली स्टेज पर हमने देखा कि सुनने का कितना अहम किरदार है। उसने लिसनिंग कर ली है खुद की भी, और जो उसके पेरेंट्स ने, उसके एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उन्होंने भी जो बोला है बच्चे ने उसको सुना है।
तो अब बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से, ब्रदर सिस्टर से और अदर फैमिली मेम्बर से चीज़ों को सुन रहा है, और 9 से 12 मंथ्स के दौरान बच्चा इस काबिल हो चुका है कि वो एक वर्ड जो है, वन वर्ड जिसको हम बोलते हैं, उसको प्रोड्यूस करने के काबिल हो गया है, जिसमें ईट है, फूड, वाटर, कम, गो, यस, नो, ये वाले अल्फाज हैं वो बच्चा अब प्रोड्यूस कर सकता है, खुद से बोल सकता है। उसके बाद है टेलीग्राफिक स्पीच, जो कि 12 मंथ से 18 मंथ्स तक होती है या मैक्सिमम 2 ईयर्स तक होती है। टेलीग्राफिक सिंपल, इसका मतलब ये है, टेलीग्राफिक का मतलब है 2 वर्ड सेंटेंस। अब यहाँ पर पिछली स्टेज पर बच्चे ने 1 वर्ड्स प्रोड्यूस किया, अब यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, 2 वर्ड्स को कंबाइन कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो 2 वर्ड्स हैं उसमें एक नाउन है और एक वर्ब है इस स्टेज पर, टेलीग्राफिक स्टेज में। टेलीग्राफिक का पहले बताया, सिंपली इसका मतलब है 2 वर्ड सेंटेंस, यानी कि 2 लफ्ज़ों को इकट्ठा कर रहा है, 2 वर्ड को इकट्ठा कर रहा है और एक सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें एक उसमें नाउन है और एक उसमें वर्ब है। जैसे कि यस पापा, मोर प्ले, हैंड वॉश, आई हंग्री, मोर वाटर, मोर प्ले। तो इस तरह के वर्ड जो हैं वो बच्चा टेलीग्राफिक स्टेज में प्रोड्यूस करता है। टेलीग्राफिक के बाद है जी फुल सेंटेंस स्टेज। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो बच्चा अब जो है वो टेलीग्राफिक स्टेज से आगे उसने तरक्की कर ली है, अब वो इस काबिल हो चुका है कि वो फुल सेंटेंस को प्रोड्यूस कर सकता है। और ये जो स्टेज होती है ये आमतौर पर प्री स्कूल या अर्ली चाइल्डहुड स्टेज भी होती है, और इस स्टेज पर आकर बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो फुल सेंटेंसेस को प्रोड्यूस कर सकता है। होपफुली ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आप एजुकेशन टीवी को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। शुक्रिया।